नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई कि राजनीति शुरू हो गई। आखिरकार क्यों न हो, राजनेता जो थे, चुनाव आयोग ने मैनपुरी में उपचुनाव डिक्लेयर कर दिया, लिहाजा दो तरफा राजनीति होने लगी, एक परिवार के अंदर और एक विरोधियों के साथ। सबसे पहले बात परिवार के अंदर की। 2014 में यहाँ पे तेज प्रताप यादव चुनाव जीते थे, जो कि रणबीर सिंह के बेटे और रतन सिंह यादव के पोते हैं। चर्चा थी कि तेज प्रताप को यहाँ से चुनाव लड़ाया जा सकता है, विदेश से पढ़े लिखे हैं, सीजन्ड हैं और लालू यादव की बेटी से उनकी शादी हुई है। चर्चा तो धर्मेंद्र यादव की भी थी, लेकिन धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ का चुनाव अभी हारे हैं, इसलिए वो दूसरे नंबर पे जा रहे थे और तेज प्रताप यादव पहले नंबर पे, और दबी जुबान से शिवपाल यादव का भी नाम आ जाता था। लेकिन फाइनली जब समाजवादी पार्टी ने टिकट डिक्लेयर किया तो फिर डिम्पल यादव का नाम सामने आया कि डिम्पल यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगी। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव कहीं से भी ये संदेश नहीं देना चाहते थे कि मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक वारिस को लेकर के कोई बंटवारा है। सीधे सीधे वो अपने को उत्तराधिकारी मानते हैं, चूँकि वो विपक्ष के नेता हैं और इसी लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाली करहल सीट से वो विधायक चुने गए हैं, लिहाजा वो तो लड़ नहीं सकते थे। फिर क्या करते, पत्नी को चुनाव लड़ा दिया कि इस पे विवाद ही खत्म हो जाए कि कौन है मुलायम सिंह यादव का उत्तराधिकारी। उधर चाचा शिवपाल यादव भी कुछ उम्मीद लगाए बैठे थे और उन्होंने तो कह भी दिया था कि जो उनकी समाजवादी पार्टी है वही असली समाजवादी पार्टी है, प्रसपा। तो अब ये एक रिफ्ट चल रहा था, अभी रिफ्ट ये चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी इस गढ़ में सेंध लगाना चाहती है, वो मजबूत उम्मीदवार की तलाश में है। लेकिन जैसे ही डिम्पल यादव का नाम डिक्लेयर हुआ, वैसे ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य सामने आए और एक के बाद एक दो ट्वीट दे मारे। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में उपचुनाव हुआ तो धर्मेंद्र यादव, मैनपुरी में उपचुनाव हो रहा है तो श्रीमती डिम्पल यादव, समाजवादी पार्टी को परिवार के बाहर उम्मीदवार मिलते ही नहीं है। फिर एक ट्वीट करके उन्होंने पिन किया बाकायदे, और ज़्यादा उन्होंने कटाक्ष किया है कि समाजवादी पार्टी, पहले तो मुलायम सिंह यादव को उन्होंने नमन किया, फिर कहा कि मैनपुरी में खिलेगा कमल और समाजवादी पार्टी मतलब अखिलेश यादव और श्रीमती डिम्पल यादव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बस क्या था, सियासत गर्म हो गई। दरअसल समाजवादी पार्टी के ऊपर यह आरोप लगता है कि कहने को तो समाजवादी पार्टी है, समाजवाद उसका उद्देश्य है, लेकिन परिवारवाद से ऊपर नहीं उठ पाई। ये कैसा समाजवाद? आपको याद है लोकसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी परिवारवाद पे गहरा चोट किया था। मुलायम सिंह यादव आगे बैठे सुन रहे थे और अब जैसे ही पत्नी को आगे उन्होंने किया अखिलेश यादव ने, केशव प्रसाद मौर्य सामने आ गए और उन्होंने परिवारवाद पे करारा चोट किया। एक बात और है कि डिम्पल यादव का जो नाम डिक्लेयर किया है अखिलेश यादव ने, वो अपने वायदे को तोड़ करके किया है। दरअसल वो एक बार गए थे रायपुर, वहाँ पे सवाल उठे थे परिवारवाद को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी में भी परिवारवाद है और रही बात हमारे यहाँ परिवारवाद की, तो ऐसा है तो हम डिम्पल यादव को चुनाव नहीं लड़ाएंगे। फिर ये भी सवाल उठा कि डिम्पल यादव आपकी पत्नी है, पितृसत्तात्मक बात कैसे कर रहे हैं, ये तो डिम्पल यादव फैसला करेगी। लेकिन डिम्पल यादव की जो है पिछले लोकसभा चुनाव में हार हो गई थी, तो स्वाभाविक सी बात है कि डिम्पल यादव पीछे चली गई और आजमगढ़ से भी उनको चुनाव नहीं लड़ाया गया। फिर राज्यसभा भेजने की बात आई, लेकिन जयंत चौधरी के लिए ऐन मौके पर डिसीजन हो गया। अब जब मैनपुरी का उपचुनाव आया है तो अखिलेश यादव ने काफ़ी सोच विचार करके उस वायदे को वो भूल गए और डिम्पल यादव के नाम का डिक्लेयर करा दिया कि अब ये डिम्पल यादव यहाँ से चुनाव लड़ेंगी। अब इधर जो है ओपी राजभर, जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल थे, उन्होंने भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। अब सबकी नज़र जो है वो बीजेपी पे है कि वो किसको लेकर के आती है, क्योंकि अब मुलायम सिंह यादव रहे नहीं। उसकी पूरी कोशिश होगी कि इस गढ़ में सेंध लगा दी जाए और इसको छीन लिया जाए, क्योंकि आजमगढ़ और रामपुर दोनों जगह पे जो उपचुनाव हुए थे उसमें बीजेपी जीती थी। खैर ये तो राजनीति है, हर कोई अपने दांव पे चलता है, देखते हैं कौन अपने दांव में कितना कामयाब होता है। समाजवादी पार्टी ने अपनी चाल चल दी है और अब बारी बीजेपी की है। रही ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।